तदफीन और जी उठना। एक दौलतमंद शख्स बनाम यूसुफ ने पिलातुस से दरखास्त की कि मुझे हजरत ईसा अल मसीह की लाश दी जाए ताकि मैं उसके दफन की तैयारी करूं। एक मजहबी शख्स बनाम निकोदेमुस के साथ मिलकर उसने आपकी लाश को तैयार किया ताकि गरूब आफताब से पेशतर दफन कर दिया जाए, यानी पाक सबत बरोज हफ्ता से पेशतर ऐसा होना जरूरी था। उन्होंने हुजूर अल मसीह की लाश को यूसुफ की कब्र में रखा, जो उस वक्त यहूदियों के दस्तूर के मुवाफिक जमीन के अंदर गार में एक कमरा होता था। हजरत ईसा अल मसीह की लाश को कब्र में रखने के बाद एक भारी पत्थर कब्र के मुंह पर रखा गया। आपके जनाजे में कुछ खवातीन भी थीं कि जान पाएं कि हजरत ईसा अल मसीह को कहाँ दफनाया गया है, ताकि सबत के बाद यहूदी दस्तूर के मुवाफिक आपकी लाश को बेहतर तौर पर दफन के लिए तैयार किया जा सके। मजहबी रहनुमाओं ने यह जानकर कि आपने फरमाया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, पिलातुस से कहा कि कब्र के बाहर सिपाहियों का पहरा लगा दे। लिहाजा पिलातुस ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कब्र पर पहरा दें। तीसरे दिन खवातीन वापस कब्र पर गईं ताकि लाश की तैयारी मुकम्मल की जा सके। वो सोचती थीं कि पता नहीं कौन हमारी खातिर कब्र के बाहर से पत्थर को हटाएगा। ताहम जब वो वहां पहुंची तो हैरान रह गईं, क्योंकि पत्थर पहले ही से हटा हुआ था और एक फरिश्ता उन पर जाहिर हुआ और कहा कि जिस मसीहा को तुम यहां ढूंढती हो वो यहां नहीं है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। खवातीन भागती हुई हवारियों के पास गईं, लेकिन उन्होंने उनकी बातों का यकीन न किया। ताहम हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना हजरत ईसा अल मसीह के नहायत ही अजीज तरीन हवारी कब्र पर दौड़े गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने वैसा ही पाया जैसा कि खवातीन ने उन्हें बताया था। बस वो दौड़ते हुए बाकी हवारियों को जाकर बताने लगे कि हमने क्या देखा। वो अभी तक बंद दरवाजों में थे, क्योंकि वो समझते थे कि मजहबी रहनुमाओं ने जो कुछ हजरत ईसा अल मसीह के साथ किया हमारे साथ भी करेंगे। अचानक हजरत ईसा अल मसीह का हवारियों पर ज़हूर हुआ और वो घबरा कर कहने लगे कि शायद हम किसी भूत को देख रहे हैं। हजरत ईसा अल मसीह ने उनसे फरमाया, तुम्हारी सलामती हो, तुम शक न करो और न घबराओ, आगे बढ़ो और मेरे हाथ और पांव छुओ। मैं कोई रूह नहीं बल्कि गोश्त व खून हूं। लिहाजा हवारियों ने आपका यकीन करते हुए आपको सिजदा किया। हुजूर अल मसीह 40 दिनों तक अपने हवारियों पर जाहिर होते और उनको ये तालीम देते रहे कि उनकी मौत और जी उठने का मकसद क्या था। यूं हर बात उन पर अयां हो गई। वो समझ गए कि हजरत ईसा अल मसीह ने अपने आप को कामिल, बेगुनाह और बेऐब कुर्बानी के तौर पर पेश किया। वो समझ गए कि हर दौर में रहने वाले और दुनिया के हर मकाम पर रहने वाले गुनहगार लोगों के लिए हुजूर अल मसीह ही कामिल और बेऐब कुर्बानी के तौर पर पेश हुए। अल्लाह ताला से अबदी जुदाई और अबदी मौत की सज़ा हर फर्द बशर पर आयद हो चुकी है, लेकिन हुजूर अल मसीह ने मौत, शर्मिंदगी, खता और गुनाह पर फतह पाई, और अब जो भी उन पर ईमान लाकर उनका पैरो हो जाता है उसे सारी अब्दियत के लिए हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। हजरत ईसा अल मसीह का उनके हवारियों और पैरोकारों के लिए आखिरी हुक्म यह था, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद आप अपने हवारियों की नजरों के सामने आसमान पर तशरीफ ले गए।
ہے۔